and welcome to Proing CS and ICSI को thanks for being thoughtful. Okay, जो उन्होंने किया है that is really helpful for the students. Opt-out scheme आ गई है. Now before I undergo into this opt-out है क्या, I seriously recommend, मैंने अपने last video में भी आपको बताया था कि अगर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो ICSI ने आपको sufficient टाइम दिया है टू कंप्लीट योर अगस्त 21 एग्जाम्स. पर फिर भी इन केस अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहो, अगर आप ये एग्जाम्स नहीं देना चाहो, तो ICSI ने नोटिफिकेशन 15 जून 2021 दैट इज टुडे रिलीज कर दिया है. ओके लेकिन मेरा सजेशन पर्सनल लेवल पे अभी भी यही है कि आप ये अटेम्प्ट जरूर दो इफ यू आर प्रिपेयर्ड. इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वन ग्रुप, प्लीज गो फॉर दिस. ओके अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इसके ऊपर क्वेरी आने शुरू हुए, सर ये है क्या, करते क्या है. जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ऑप्ट आउट किया है वो ये जानते हैं, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज. ICSI ने ऑप्ट आउट स्कीम दी है, तो इस ऑप्ट आउट स्कीम के हिसाब से व्हाट इज दिस ऑप्ट आउट फैसिलिटी, ये होता क्या है. वेल ऑप्ट आउट फैसिलिटी ये होता है कि आपका अगस्त 2021 का अटेम्प्ट विल बी शिफ्टेड with the fees to December 2021. August 2021 का attempt will be shifted to December 2021. That is called opt out. मैं इस attempt से बाहर निकल रहा हूँ, उसको बोलते हैं opt out करना. Now who are eligible? Foundation pass students or foundation appearing students, executive appearing students, professional. सारे students eligible है for this kind of opt out facility. Okay. Now how to submit this opt out? ये common question रहा था. ओनली गूगल फॉर्म जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उसके थ्रू इसको सबमिट करना है. ओके अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखो. गूगल फॉर्म के लिए ये देखिए, ये रहा गूगल फॉर्म. तो गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, प्लीज इसे गूगल फॉर्म के थ्रू ही सबमिट करना. ओके और किसी मोड के थ्रू नहीं. तो यहाँ पे वही पॉइंट मैंने दिया है कि ओनली थ्रू गूगल फॉर्म लिंक विच इज गिवन इन द 15 जून नोटिफिकेशन, उसके थ्रू सबमिट करना है. एक चीज याद रखना, अगर आप ईमेल या लेटर या कोई और मोड से या व्हाट्सएप वगैरह करते हो उसके थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगा. प्लीज सबमिट ओनली थ्रू द गूगल फॉर्म. ओके क्लियर. सो ये स्टूडेंट्स का नोटिफिकेशन है. देन यहाँ पे दूसरा पॉइंट उठ के आता है कि सर व्हेन टू सबमिट. एग्जैक्टली सर आज ही सबमिट करना है, कल सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, दैट वाज अनदर क्वेश्चन. सो इसके लिए सबमिशन के लिए आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया है. 1 अगस्त से, रिमेंबर 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आप सबमिट कर सकते हो, इंक्लूडिंग 20 अगस्त. यस, और विदाउट साइटिंग रीजन आपसे कुछ रीजन नहीं पूछा जाएगा. दैट्स व्हाई आई सेड ICSI थैंक यू फॉर बीइंग थॉटफुल इनफ. तो बिना किसी रीजन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के आप ये गूगल फॉर्म अपलोड कर दो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप उस ग्रुप से ऑप्ट आउट हो जाते हो. क्लियर. अब स्टूडेंट ने पूछा है कि सर कैन स्टूडेंट ऑप्ट आउट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो. मतलब एग्जाम चल रहा है लेकिन मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, कोविड का सिचुएशन आ चुका है. द आंसर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट इज यस. स्टूडेंट अगर ऑप्ट आउट करना चाहे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो दे कैन. 21 अगस्त है, रिपीट 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आप ऑप्ट आउट कर सकते हो. बट इन दैट केस डू रिमेंबर आपको कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट अनेक्स्चर में गूगल फॉर्म में देना है. बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्जाम उनका गूगल फॉर्म ये है. ओके जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्जाम उनका गूगल फॉर्म ये है. Okay, so this form is without reason wala. This form is without reason wala, whereas this form is during exams. तो यहाँ पे आपको कोविड का सर्टिफिकेट देना होगा कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ एंड सो इज माई कोविड सर्टिफिकेशंस. ठीक है, क्लियर. देयर अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑप्ट आउट. सर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया तो होगा क्या. जो भी आपका एनरोलमेंट है, दैट इज एनरोलमेंट फॉर अगस्त 2021 एग्जाम्स के लिए आप आ रहे हो, दैट विल बी कैंसल्ड, पूरी तरह से कैंसल्ड एंड इट विल बी शिफ्टेड टू दिसंबर 2021 सेशन. ओके सो योर एनरोलमेंट फॉर द अगस्त 21 दैट इज जून 21 का जो सेशन है दैट विल बी कैंसल एंड यू विल बी शिफ्टेड टू दिसंबर 21 अटेम्प्ट. ओके नाउ कैन अ स्टूडेंट हु हैज
fill the opt out form, later change it. ये कई स्टूडेंट्स पूछते भी, जैसे सर 1 अगस्त को शुरू हुआ, आई फिल द ऑप्ट आउट फॉर्म 1 अगस्त या 2 अगस्त को, सडनली आई रियलाइज यार एक ग्रुप तो दे ही सकता हूँ, लेकिन मैंने सबसे ऑप्ट आउट कर लिया है. द आंसर इज नो. रिमेंबर, बहुत सोच समझ के ऑप्ट आउट करना. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर ऑप्ट आउट कैन नॉट बी चेंज्ड और इवन रिवोक्ड लेटर. ठीक है. अच्छा, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ऐसे भी आया था दैट आई एम रजिस्टर्ड फॉर बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, कैन आई ऑप्ट आउट फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप? यस. अगर आप दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड हो, दोनों ग्रुप के लिए, और सर मैं एक ग्रुप के लिए ऑप्ट आउट करना चाहता हूं, एक ही ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहता हूं, कर सकता हूं. यहां तक कि आप दोनों ग्रुप के लिए भी ऑप्ट आउट करना चाहते हो, कर सकते हो. आप अपना पूरा ग्रुप दिसंबर में शिफ्ट कर सकते हो. ओके, क्लियर. देन स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन था, सर आई एम रजिस्टर्ड फॉर वन ग्रुप, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, कॉमन क्वेरी रहती है. सो आई एम रजिस्टर्ड फॉर वन ग्रुप एंड ड्यूरिंग एग्जाम आई फील अनवेल. So if I appear for one paper or two paper and can I opt out later? Yes. आपने अभी तक पूरा ग्रुप नहीं दिया है, आपने सिर्फ एक पेपर या दो पेपर दिया है, किसी भी ग्रुप का एक या दो पेपर, अभी तक पूरा पेपर नहीं दिया, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो. बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सारे पेपर दे दिए हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के, तो आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते. ओके, सो इफ यू हैव गिवन वन पेपर, इफ यू हैव गिवन टू पेपर ड्यूरिंग एग्जाम्स, यस यू कैन ऑप्ट आउट. ओके. प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, सर आई एम रजिस्टर्ड फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑफ सीएस प्रोफेशनल, कैन आई ऑप्ट आउट फ्रॉम एनी ऑफ द ग्रुप्स? यस. प्रोफेशनल लेवल पे 3 ग्रुप्स हैं. तो अगर मैं सर एक ही ग्रुप देना चाहूं तो विल इट बी वैलिड, और बाकी 2 से ऑप्ट आउट? यस. सर मैं कोई भी 2 ग्रुप देना चाहूँ, कोई भी 2 ग्रुप? यस. और अगर मैं पूरा 3 ग्रुप से ऑप्ट आउट करना चाहूँ तो भी चलेगा. तो ऑल फैसिलिटीज आर ओपन फ्रॉम द सीएस इंस्टीट्यूट साइड, यू कैन एक्सप्लोर देम. ठीक है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सर आई वाज रजिस्टर्ड एक्चुअली फॉर द दिसंबर 20 अटेम्प्ट, जो प्रीवियस अटेम्प्ट किया था, एंड आई वाज शिफ्टेड टू जून 21 अटेम्प्ट ड्यू टू ऑप्ट आउट. देन उस टाइम पे ऑप्ट आउट के होने की वजह से हम लोग जून 21 अटेम्प्ट के लिए शिफ्ट हो गए थे. तो कैन आई ऑप्ट आउट नाउ अगेन फॉर द दिसंबर 21 अटेम्प्ट? ओके, वेल उन स्टूडेंट्स के लिए भी आईसीएसए ने क्लैरिटी दिया है कि ये स्टूडेंट, अगर आप जून 2020 या दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर्ड थे, बाय एनी मीन्स अगर आप ऑप्ट आउट हो गए थे एंड यू वर शिफ्टेड टू जून 2021 अटेम्प्ट, जो अभी अगस्त में हो रहा है, और अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहते फॉर एनी रीजन, आप अभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो. ओके, आप अभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो. क्लियर. तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हो. बाय द वे, अगर स्टूडेंट्स की इसके को रिलेशन में कोई भी क्वेरी है तो देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है दैट इफ यू आर अ वन ग्रुप स्टूडेंट, अगर आपने ऑल पेपर्स नहीं दिए हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो. इफ यू आर अ 2 ग्रुप स्टूडेंट्स, आप किसी भी ग्रुप से ऑप्ट आउट कर सकते हो, और अगर आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पूरा ग्रुप नहीं देते हो तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो. एंड इफ यू आर अ 3 मॉड्यूल स्टूडेंट्स, और उस टाइम पे अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहो किसी भी मॉड्यूल से बिफोर गिविंग एग्जाम्स, कर सकते हो. और ड्यूरिंग एग्जाम्स अगर आपने किसी एक पेपर को दिया और उसके बाद ऑप्ट आउट करना चाहो, कर सकते हो. द फैसिलिटी इज वेरी वेल गिवन. ओके. एंड वन मोर अनाउंसमेंट, थैंकफुल फॉर द इंस्टीट्यूट, जो भी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स थे जो काफी कंसर्न थे कि अब सर ये लास्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए दिसंबर 2021 इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट अटेम्प्ट. एज अ रिजल्ट अब जो स्विच ओवर होगा, कंपलसरी स्विच ओवर होगा, जो जून 2022 के अटेम्प्ट में होगा. क्लियर. अब यहाँ पे स्टूडेंट ये भी पूछ रहा था कि सर आपने तो बोला शिफ्ट हो, लेकिन मैं प्रीवियस अटेम्प्ट में शिफ्ट हो चुका था. तो अगर बाय चांस अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट में शिफ्ट हो चुके हो, स्विच ओवर टू द न्यू सिलेबस आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो वापस से आप ओल्ड पे वापस नहीं जा सकते. If your switch over is already complete, you cannot be transferred back to the old syllabus. लेकिन if you are an old course student appearing for August 2021 attempt, and if you wish to appear for December 21 attempt, you still have one more attempt left. Okay, so that's really nice from the institute side. एंड होप और इंस्टीट्यूट ने सेंटर्स अलाउ किए थे 12 जून तक, अगर किसी को सेंटर्स चेंज करने थे, होप आपने वो एक्सप्लोर किया होगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. एंड आई रिपीट कि अगर आपको ऑप्ट आउट करना है, सीरियसली ऑप्ट आउट करना है तो ही करना, अदरवाइज दिस इज अ रियल गुड अटेम्प्ट एंड अ रियल गुड चांस टू पास द CS एग्जामिनेशन. सो इट डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशंस. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. सी यू.